गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक जीरोस्फीयर, मरुक्रमक अथवा शुष्कतारंभी अनुक्रमण। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि जीरोस्फीयर या फिर मरुक्रमक शुष्कतारंभी अनुक्रमण क्या होता है। जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण होता है वो यदि ड्राई कंडीशन से स्टार्ट होता है और वो भी बेर एरिया पे स्टार्ट होता है तो इसे अपन जीरोस्फीयर कहते हैं। और जीरोस्फीयर भी दो तरह के होते हैं। यदि वो रॉक पे स्टार्ट होते हैं, रॉकी एरिया पे स्टार्ट होते हैं तो उसको अपन कहते हैं लिथोस्फीयर। और अगर वो सैंड मिट्टी पे स्टार्ट होते हैं, बालू मिट्टी पे स्टार्ट होते हैं तो उसको अपन कहते हैं सैमोस्फीयर। तो आज अपन पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। बेर एरिया, नग्न कोई भी एरिया है जहाँ पे पहले से लाइफ नहीं है, एक चट्टानी सतह जहाँ पे है, चट्टानें जहाँ पर हैं, वहाँ पे लाइफ की शुरुआत कैसे होती है और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेज में वो किस तरह से चेंज होती है, ये आज अपन पढ़ेंगे। इस जीरोस्फीयर को अपन लिथोस्फीयर कहते हैं। तो यदि बेर एरिया ड्राई है तो उसकी जो पायोनियर कम्युनिटीज़ हैं, पायोनियर स्पीसीज़ हैं, वो जीरोफाइटिक होती हैं, मरुदबिदी होती हैं। इसलिए इसको अपन जीरोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि इस पे जो प्रारंभिक जो भी स्पीसीज यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी, जिनका इन्वेजन होगा, वो जीरोफाइटिक होती है, मरुदबिदी होती हैं। क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो जीरोफाइटिज्म वहाँ पे पाया जाता है, मरुदबिदी वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। इनको अपन ये जो अनुक्रमण, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण अपन पढ़ेंगे मरुक्रमक, इसकी 6 स्टेजेज इसमें पाई जाती हैं। और वो स्टेजेस कौन कौन सी होंगी? पहली है क्रूस्टोस लाइकेन स्टेज, दूसरी फोलियस लाइकेन स्टेज, तीसरी मोस स्टेज, हर्बेसियस प्लांट स्टेज, शर्ब स्टेज और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। क्रूस्टोस लाइकेन स्टेज, जिसको प्रॉपर्टी लाइकेन अवस्था भी कहते हैं, फोलियोज लाइकेन स्टेज, पर्नी लाइकेन स्टेज होती है, अवस्था होती है, मोस अवस्था होती है, फिर शाक अवस्था और शर्ब स्टेज को अपन कहते हैं शाप, झाड़ या क्षूप अवस्था। और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, अल्टीमेटली क्लाइमेक्स फॉरेस्ट का निर्माण वहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में चट्टानें थी वहाँ पे जंगल का निर्माण हो जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज आ जाते हैं। तो इस तरह से जो भी अनुक्रमण होगा उसको अपन मरुक्रमक कहेंगे। इसको यदि डायग्रामेटिक रूप में अपन देखें तो जो पायोनियर कम्युनिटीज़ हैं, पायोनियर कम्युनिटीज़ में लाइकेन आएंगी मेनली। तो लाइकेन सबसे पहले रोक है, रोक पे लाइकेन्स आई, लाइकेन में भी पहले प्रॉपर्टी लाइकेन आई, फिर पर्नी लाइकेन आई और उसके बाद मोस अवस्था आई और साथ में ही मोस के साथ फ्रूटिकोस जो लाइकेन होती है उसका निर्माण हो गया। और उसके बाद स्टेज इसकी आती है इंटरमीडिएट जो स्टेजेस हैं, उनमें हर्ब्स का निर्माण हो जाता है। पहले ग्रासेज आते हैं जो कि एनुअल ग्रासेज, 1 वर्षीय आते हैं, फिर द्विवर्षीय आते हैं, फिर बहुवर्षीय जो घास हैं उनका निर्माण हो जाता है। उसके बाद जो स्टेज आती है उसमें झाड़ियाँ, छूप और झाड़ियाँ आ जाती हैं और अल्टीमेटली फिर जो पेड़ हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, वो क्लाइमेक्स स्टेज के रूप में वहाँ पे इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और इस डायग्राम में भी वही चीज़ अपन को देखने को मिल रही है कि पहले एक चट्टान थी और वहाँ पे अल्टीमेटली जंगल का निर्माण हो जाता है, बड़े बड़े ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में, चरमावस्था समुदाय के रूप में। तो पहले लाइकेन्स आती हैं, जैसे ये चट्टान है, इनको तोड़ने स्टार्टिंग में इस पर इस्टेब्लिश होंगी, ये लाइकेन्स आ जाएंगी। लाइकेन्स के बाद वहाँ पे मोस आ जाएंगे और उसके बाद शर्ब्स आएंगे, जिसमें पहले 1 वर्षीय, द्विवर्षीय आते हैं, फिर ये बहुवर्षीय घास आ जाते हैं, झाड़ियाँ आ जाती हैं, घास और झाड़ियाँ इस्टेब्लिश हो जाते हैं, अल्टीमेटली ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और यदि अपन यहाँ पे ये बात कर रहे थे अपन सिर्फ पादप समुदाय के, लेकिन पादप समुदाय के साथ साथ यहाँ पे जो जंतु समुदाय है वो भी इस्टेब्लिश होता है धीरे धीरे। जैसे कि लाइकेन और मोसेस
वाली स्टेज जब आ रही होती है, लाइकेन वाली मेनली स्टेज होती है, यहाँ पे जब थोड़ा ह्यूमस बढ़ जाता है, ये लाइकेन्स ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आने वाले एनिमल्स होते हैं वो होते हैं अपने दीमक, स्पाइडर और चींटियाँ। अपन देखते हैं कि मिट्टी में जहाँ पे पौधे वौधे होते हैं वहाँ पे चींटियाँ और दीमक आती ही आती है, और मकड़ियाँ इस तरह के आते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो और इंसेक्ट्स हैं, जैसे स्प्रिंग टेल्स, जो मोस अवस्था होती है उसमें स्प्रिंग टेल्स भी दिखाई देने लग जाते हैं। फिर हर्बेसियस जो स्टेज आती है उसमें कुछ मच्छरों के लार्वा, निमेटोड, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का कंटेंट बढ़ जाता है तो वो आ जाते हैं। और उसके बाद आती है शरबोर, झाड़ी वाली अवस्था, जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि जो इंसेक्ट अपने काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, बीटल्स जैसे आ जाती हैं, बीटल्स का निर्माण हो जाता है। और बाकी और जो पहले से दीमक, चींटियाँ ये थी, ये तो होती हैं, साथ में बीटल्स आ जाते हैं और कुछ मच्छर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं इस तरह से। और अल्टीमेटली जब क्लाइमेक्स स्टेज आती है तो बाकी सभी वन्य जीवों का भी दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो कि इन पे सर्वाइव करते हैं। अब अपन इसको पढ़ेंगे वन बाय वन, एक एक स्टेज को, पूरी 6 स्टेज, अल्टीमेटली अपन क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज तक जाएंगे। सबसे पहले है क्रिस्टोसलाइकेन स्टेज। जो क्रिस्टोसलाइकेन स्टेज है ये रॉक सरफेस से शुरू होती है। क्रिस्टोसलाइकेन पायोनियर, प्रारंभिक जो स्पीसीज है, प्रारंभिक जो समुदाय है उसका निर्माण करते हैं। लाइकेन आते कैसे हैं, स्टार्टिंग कैसे होगी कि विंड बोर्न स्पोर्स या सोरिडिया के द्वारा ये यहाँ पे आ जाते हैं, हवा के साथ उड़ के इनके स्पोर्स और ये आते हैं, फिर वो ग्रो कर लेते हैं और वहाँ पे उग जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं, सूखी ड्राई कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे भी ये उग सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और जो मेनली क्रिस्टोसलाइकेन के एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो वो राइजोकॉर्पन, रथोडिना, ये क्रिस्टोस या परपटी लाइकेन के एग्जाम्पल्स होते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहाँ पे भी ये उग जाते हैं। और जिस टाइम बारिश होती है तो ये स्पंज की तरह पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्व करके और बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, और वहाँ के एनवायरनमेंट में ये वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, और वो वाटर के साथ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर के वीक एसिड का निर्माण करते हैं। तो और ये जो एसिड है, एसिड का जो सीक्रेशन इनके द्वारा होता है, एसिड का फॉर्मेशन CO2 और वाटर के मिलने से होता है इन कंडीशंस में, इन लाइकेंस के द्वारा किया जाता है। वो जो रॉक्स है, जो चट्टान है जिस पे ये उगे हुए हैं, उसकी वेदरिंग करना शुरू कर देते हैं। वेदरिंग का मतलब उसका अपघटन करते हैं, इरोजन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, क्योंकि एसिड का पता है कि एसिड की वजह से चीज़ें टूटती हैं। और इस तरह से जो लैंड है उसमें कुछ रॉक्स के टूटने से मिट्टी का कंटेंट बढ़ जाता है, सॉइल बढ़ जाती है, थोड़ी ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो फिर ये नेक्स्ट पायोनियर कम्युनिटीज़ के लिए जो कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो फेवरेट हो जाती हैं, तो वो भी आने के लिए उपयुक्त हो जाती हैं और वो आ सकती हैं। साथ ही एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो बात करी थी अपन ने कि एंट्स, टर्माइट्स, और मेनली यहाँ पे एंट्स बनती हैं, चींटियाँ, टर्माइट्स और कुछ स्पाइडर्स, इनका यहाँ पे निर्माण होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे फोलियोज लाइकेन स्टेज की। दूसरी जो अब अवस्था आएगी वो फोलियोज लाइकेन स्टेज आएगी, जो ज़्यादा घनी होती है। जो प्रॉपर्टी में लाइकेन तो सिर्फ उसको, जो चट्टान होती है उसके एरिया को कवर करती है, उस पर एक लेयर के जैसे जमती है, जबकि जो फोलियोज लाइकेन स्टेज है इसमें पत्तियाँ निकल आती हैं, इसलिए इसको पर्निल लाइकेन अवस्था भी कहते हैं, और इन लाइकेन को पर्निल लाइकेन कहते हैं। पर्निल लाइकेन जैसे कि मेनली पारमेलिया, डर्मेटोकार्पेन, अम्बिलिकेरिया, ये पर्निल लाइकेन्स आ जाती हैं जिसमें पत्तियाँ होती हैं, लीफी होती हैं ये, और ये वहाँ ग्रो होती हैं जहाँ पे थोड़ी मिट्टी होती है, थोड़ा ह्यूमस होता है। और ये भी, इनका भी, ये जो लाइकेन है इनका भी काम वही है, बारिश में वो पानी को अब्जॉर्ब करती हैं और ये जो एसिड फॉर्मेशन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ
कंबाइन होकर के, और फिर उसकी वजह से ये रॉक्स को और ज़्यादा मात्रा में तोड़ती हैं और इनकी वजह से मिट्टी का कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। और दूसरा, जो प्रॉपर्टी में ये लाइकेन थी वो उन पर इनकी छाया पड़ती है, ये एरिया को कवर कर देती हैं और वो खुली धूप वाले एरिया में ही डेवलप होती हैं, ग्रोथ करती हैं। तो इनकी छाया पड़ने की वजह से जो प्रॉपर्टी में लाइकेन है वो यहाँ पे और शेडो की वजह से वो मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ होने से ऑर्गेनिक मैटर जो है उनके मरने से, वो जिनसे बने थे ऑर्गेनिक मैटर से, जो सोइल में बढ़ जाता है, जिसको अपन ह्यूमस कहते हैं। इस तरह से और जो रॉक होगी वो और ज़्यादा रफ हो जाएगी, टूटने के लिए और ज़्यादा तैयार हो जाएगी, मिट्टी का कंटेंट बढ़ जाएगा। अब मिट्टी का और ह्यूमस का कंटेंट बढ़ चुका है तो अब थर्ड स्टेज, मोस स्टेज आ जाएगी। और जो अपनी पढ़ने लाइकेन स्टेज है, इसमें एनिमल्स वही टर्माइट और दीमक, टर्माइट, चींटियाँ तो पहले से स्पाइडर्स ये तो हैं, इसके साथ साथ और इंसेक्ट्स वहाँ पे आ जाएंगे जो कि ज़्यादा मिट्टी में रहने वाले होते हैं, वो जैसे कि स्प्रिंग टेल्स मेनली वो आ जाते हैं। अब मॉस स्टेज आएगी। मॉस स्टेज में जो सोइल है वो ज़्यादा पोरस हो जाती है, मिट्टी का कंटेंट बढ़ जाता है, ह्यूमस का कंटेंट बढ़ जाता है। और इसमें जो मॉसेस होते हैं उसकी थोड़ी जड़ें होती हैं, जड़ें डेवलप होने के लिए मिट्टी का कंटेंट बढ़ गया है। अगर इसकी स्पीसीज़ की अपन बात करें तो पॉलीट्राइकम और टोर्टुला, ये मॉस की अवस्थाएं हैं जो स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। और जो मिट्टी है वो कुछ मिलीमीटर की लेयर बन जाती है सॉइल पार्टिकल्स की वजह से और ह्यूमस के कंटेंट की वजह से, जिसमें कि इनकी जड़ें आराम से इस्टेब्लिश हो सकती हैं और मॉसेस वहाँ पे स्टेबिलाइज हो जाएंगे। और वो होने से क्या होगा कि वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ज़्यादा घने होते हैं, तो उनके नीचे जो भी पहले वाली स्टेज है, पढ़नी लाइकेन स्टेज है, उन पे धूप गिरना कम हो जाएगा, धूप एकदम से बंद हो जाएगी जो इनके नीचे होंगी। तो वो धूप ना मिलने की वजह से उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेंगी, तो वो उनकी डेथ हो जाएगी और वो मर जाएंगे। इनके साथ जो लाइकेन डेवलप होती हैं मोसेस के साथ, वो फ्रूटिकोस या फिर शुप्रिल झाड़ी नुमा लाइकेन होती हैं, वो इस्टेब्लिश होती हैं इनके साथ। और इस टाइम भी जो मकड़ियाँ हैं वो थोड़ी बड़ी मकड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, टर्माइट्स भी कई प्रकार के पैदा हो जाते हैं। और साथ में ही जो मच्छर हैं वो भी पैदा हो जाते हैं, उनके लार्वा भी दिखाई देने लग जाते हैं, ये वाली स्टेज आ जाती है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेज का नंबर आता है, वो आती है अपनी हर्बेसियस स्टेज या फिर शाक अवस्था। शाक अवस्था में जो मोसेस प्लांट हैं वो एक पूरी सोइल पे कारपेट के जैसे बिछ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह की कंडीशंस जो होती हैं, ड्राई कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, उनमें जितना वाटर कंटेंट या ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी होती है उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स भी, ऑर्गेनिक मैटर्स भी, जो पुरानी स्टेजेस पे पाए जाने वाले जो भी स्पीसीज़ थी, वो प्लांट स्पीसीज़ थी या फिर जो एनिमल्स थे, वो भी मरते हैं। एंड्स और टर्माइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, कंपटीशन की वजह से, उन्हें फूड, उनकी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो भी मरने से ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो घास है वो भी डेवलप हो जाते हैं। और घास डेवलप होने से धीरे धीरे क्या होता है कि जो लाइकेंस होती है वो कम्प्लीटली, इस अवस्था में जो लाइकेंस होती हैं वो कम्प्लीटली उनकी वहाँ से रिमूव हो जाती हैं, एकदम से रिमूव हो जाती हैं। और वहाँ पे हर्बेसियस स्टेज है, वो डोमिनेंट स्पीसीज, डोमिनेंट कम्युनिटी के रूप में आ जाती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी वजह से घास हैं वो उस एरिया की बढ़ा देते हैं। तो ज़्यादा वाटर कंटेंट आने से जो जितने भी अपने लाइकेन थे वो सारे के सारे मर जाते हैं, चाहे वो शुप्रिल फ्रूटिकोस लाइकेन हो, और जो मॉसेस हैं वो भी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट इसमें बढ़ चुका है अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन में। और हर्बेसियस प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जाते हैं फेस्टुका,
वर्बेस्कम, पोआ, पोटेंटिएला और सोलिडेगो, ये इस तरह की स्पीसीज यहाँ पे आती हैं सबसे पहले हर्बेसियस प्लांट्स के रूप में। और फिर धीरे धीरे वो इस जगह में, ये जो अपना एरिया है जहाँ पे मरुक्रमक चल रहा है, वहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट बढ़ा देते हैं। और साथ ही ह्यूमस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक की जो स्टेजेस थी, उन स्टेजेस की जो स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज थी, वो सारी की सारी अब सरवाइव नहीं करने लायक स्थितियाँ रहती हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ गया और बढ़े हुए वाटर कंटेंट वाली स्थिति में सरवाइव नहीं कर पाती हैं। दूसरी, उनको जो धूप है, सनलाइट है, वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है इनकी वजह से, तो ये उनकी डेथ हो जाती है। और मिट्टी में एक तो मिट्टी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं, हर्बेसियस जो प्लांट यहाँ पे आए हैं, पहले आएंगे वो एनुअल ग्रासेस, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, फिर बहुवर्षीय ग्रासेस यहाँ पे आ जाते हैं। उनकी जड़ें रॉक्स को थोड़ा थोड़ा ढीला करती हैं और तोड़ने का काम करती हैं, जिससे कि मिट्टी बढ़ती है। और इनके जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे थे, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, जो भी डेथ या डिके उनका होता है, उनकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। तो जो लेवल है नीचे का, रॉक के ऊपर एक लेयर बन जाती है मिट्टी की, और वो धीरे धीरे वो लेयर मोटी होती जाती है। अब आती है इसके बाद शर्ब स्टेज। शर्ब स्टेज में जो झाड़ियाँ हैं, जैसे कि फिजियोकार्पस, रुएस, सिम्पोसिकार्पस, इस तरह के जो झाड़ियाँ हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, वो वहाँ पर अब डेवलप होने लग जाते हैं। और हर्बेसियस प्लांट जो हैं वो इनकी शेड बढ़ जाती है, छाया बढ़ जाती है, क्योंकि ये बड़े होते हैं, तो इनकी छाया में वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि जो मरुदबिदी घास आई थी, वो यहाँ पर शर्ब स्टेज आने के बाद में झाड़ियाँ जब आ जाती हैं, तो ये वाटर कंटेंट और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, क्योंकि एक तो हवा का असर कम होता है, वो रोक लेती हैं, तो उस वजह से। और जो पहले पानी उड़ रहा था, जो उसका वेपोरेशन हो रहा था, वो भी कम हो जाता है, तो वाटर कंटेंट यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसमें कि पहले वाली जो स्टेजेस के जितने भी हर्बेसियस प्लांट हैं, घास हैं, वो इनकी छाया बढ़ जाने के कारण झाड़ियों की, और नीचे मिट्टी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ये ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इस टाइम बीटल्स, बहुत सारे टाइप के बीटल्स आ जाते हैं, और बीटल्स के साथ साथ उस तितलियाँ भी आ जाती हैं, बटरफ्लाइज आ जाती हैं, और भी जैसे कि सांप, बिच्छू, ये सब भी एनिमल्स यहाँ पे दिखाई देने लग जाते हैं। और जो मिट्टी का कंटेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और मिट्टी के कंटेंट के साथ साथ इनकी झाड़ियों की जो जड़ें हैं और ज़्यादा गहराई में नीचे रॉक्स में घुस करके उनको तोड़ने का काम करती हैं, और मिट्टी का फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और उनके पहले वाले जितने भी इस टाइम इससे पहले की स्टेजेस में जो भी प्लांट स्पीसीज थी, उनके डेथ और डिके होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाता है। अब आती है लास्ट स्टेज, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज में सबसे पहले जो ट्री आएंगे, झाड़ियों के बाद ट्रीज बनना चालू हो जाते हैं, जो कि मरुदबदी ट्री, जीरोफाइटिक जो कंडीशंस में सरवाइव करने वाले ट्रीज़ का निर्माण होता है, क्योंकि इस टाइम वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज आने तक जीरोफाइटिक जो ट्रीज़ पहले निर्माण होगा, छोटे ट्रीज़ होंगे, वो फिर ग्रेजुअली, क्योंकि इनकी जड़ें गहराई तक होंगी, ये रॉक्स को और ज़्यादा तोड़ेंगे, वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे एनवायरनमेंट में, तो मीजोफाइटिक कंडीशंस पैदा हो जाएंगी। और मीजोफाइटिक कंडीशन से फिर अल्टीमेटली जो कंडीशंस यहाँ पे निर्माण होंगी, वो उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो वुडी प्लांट हैं वो यहाँ पे डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में फाइनली बढ़ जाएंगे, और सभी तरह के एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और वो अल्टीमेटली एक क्लाइमेक्स
फॉरेस्ट स्टेज, जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी है वो डेवलप हो जाएगी। इन फॉरेस्ट पे, इन ट्रीज़ पे सर्वाइव करने वाले सभी तरह के बर्ड्स, मैमल्स और ऑर्थ्रोपोडन, एम्फीबियंस, वो सभी एनिमल्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। इस तरह से अपना ये जो जीरो सीयर है, मरुक्रमक है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको एक बार अपन लास्ट में सारे स्टेजेस को अपन डायग्रामेटिक रूप से देखते हैं, जिसमें सबसे पहले पायोनियर स्टेज आती है। सबसे पहले एक रॉकी एरिया है जिसमें सिर्फ चट्टानें हैं और कुछ नहीं है, चट्टानी सतह है और चट्टानी है जिसमें मिट्टी का कोई कंटेंट नहीं। फिर इसको फर्स्ट स्टेज आती है यहाँ पे प्रॉपर्टी में लाइकेन स्टेज। प्रॉपर्टी लाइकेन आती हैं, वो इन चट्टानों के ऊपर डेवलप होती है और मिट्टी का कंटेंट, जो चट्टान है वो थोड़ी थोड़ी टूटना शुरू होती है और चट्टान के टूटने से यहाँ पर मिट्टी का कंटेंट बढ़ता है, वाटर का कंटेंट बढ़ता है और फिर यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे वाले लाइकेन, फोलियोस लाइकेन। और फिर वो फोलियोस लाइकेन घास जो होते हैं, हर्ब्स स्टेज है जिसमें वो पहले 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, फिर बहुवर्षीय जो हर्ब्स हैं वो डेवलप होते हैं। और अपन साथ साथ देख रहे हैं कि जो मिट्टी का कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, गहराई बढ़ रही है उसकी। और फिर घास और झाड़ियाँ ये सब डेवलप होते हैं, छोटे ट्रीज डेवलप होते हैं और वाटर कंटेंट बढ़ता है। साथ ही ये मिट्टी की लेयर बढ़ जाती है जिसमें इनकी जड़ें इस्टेब्लिश होती हैं। ये लेवल बढ़ता जा रहा है मिट्टी का। अल्टीमेटली ये मिट्टी का लेवल ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ का निर्माण हो जाता है। ये वाली स्थिति, इसमें सभी तरह के एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो सिर्फ मिट्टी के लेवल, कम मिट्टी में भी रहने वाले जो अपने दीमक और चींटियाँ ये सब होते हैं। फिर धीरे धीरे इंसेक्ट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, बीटल्स और स्प्रिंग टेल्स, ये सब यहाँ बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर फिर अपने सांप, बिच्छू, छोटे वाले एनिमल्स, एम्फीबियंस, इस टाइप के ये सब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर सभी तरह के मैमल्स और सारे एनिमल्स भी डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में इस्टेब्लिश हो जाती है, जहाँ पे पहले कुछ नहीं था। यहाँ पर पहले चट्टान थी और वो एक इस कम्युनिटी से निर्माण होकर के टाइम के साथ रिप्लेस हो जाती है ये चट्टान इस तरह के एरिया में। इस तरह से ये आज अपना मरुक्रमक या फिर इसको शुष्कतारंभी अनुक्रमण भी कहते हैं, जीरो सीयर कंप्लीट होता है। थैंक यू।